धमाका क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमने बौन झार संग नाता कविता के दूसरे भाग को बतलाने जा रहा हूँ। इस भाग में कवि मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल बना के रहने की सीख देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि प्रकृति के साथ मिलजुल के हम लोगों को क्यों रहने का सलाह देते हैं। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल के अंत तक बने रहें, तभी कविता का मूल तथ्य को जान सकिएगा। चलिए हम लोग कविता को आरंभ करते हैं। कवि कह रहा है, बोने के भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी। कवि क्या कह रहा है, बोने के भीतर, बोन मैंने जंगल के भीतर अनेक प्रकार का जड़ी बूटी मिलता है। तकर से नाना व्याधि जाए छूटी। और वो जड़ी बूटी जो मिलता है उससे नाना प्रकार की व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है, तो बीमार जो लोग पड़ता है, तरह तरह का रोग, व्याधि मीन्स क्या होता है, रोग। तकर से नाना व्याधि जाए छुट्टी, उससे अनेक प्रकार के रोग का हम लोगों को निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। किससे, तो जड़ी बूटी से। आगे कहता है, बुढ़ारी में आने जवानी की शक्ति, जय राखे चवन परसक भक्ति। कवि कह रहा है कि जंगल में अनेक प्रकार की जड़ी बूटी मिलता है, उससे हमें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, व्याधि दूर हो जाती है। और जवानी, बुढ़ारी के समय में भी वो जवानी उसमें आ जाता है। किसमें, जो च्यवन प्राश के साथ नाता रखता है। भक्ति मीन्स नाता रखता है, जो संबंध रखता है। यानी जो च्यवन प्राश खाता है, वो जो जड़ी बूटी से निर्मित होता है, उससे क्या होता है, बुढ़ारी में भी उसको जवानी की जोश शक्ति प्राप्त होता है। कहने का कवि का तात्पर्य है कि च्यवन प्राश खाओ, जड़ी बूटी से नाता रखो, यानी प्रकृति से नाता रखो। प्रकृति से हमें बहुत प्रकार के लाभ है। कवि आगे कहता है, अनंत मूल से बने सालसा, पूर्ण हवे मन कविलासा। कवि कह रहा है कि अनंत मूल को जड़ होता है, उससे क्या बोलता है, सालसा। सालसा क्या होता है, सालसा एक प्रकार का टॉनिक होता है, विटामिन होता है। शरीर में जो कमजोरी होता है उसको दूर करता है, यानी शरीर में ताकत स्फूर्ति बनाए रखने के लिए लोग टॉनिक खाता है। उसी तरह क्या होता है, अनंत मूल से सालसा का टॉनिक बनता है। सालसा लोग इसलिए अनंत मूल खाते हैं। अब आगे कहता है, हवे पूर्ण हवे मन का अभिलाषा। और टॉनिक लोग किस लिए खाते हैं, मन की अभिलाषा, मन की इच्छा जो है उसको पूरा होने के लिए। शरीर में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन जब ठीक है तभी आपको सब कुछ दुनिया ठीक लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा है, पूर्ण हवे मन के अभिलाषा। मन की जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो कब पूरा होता है, जब शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। आगे कहता है, भिनु रोगों भिनु दवाई बनला धरंतरी, जकर से डूबे की डर नहीं जीवन तरी। कह रहा है, अनेक प्रकार के जो रोग है, भिन्न मतलब क्या होता है, अलग किस्म के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोग है, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के धरंतरी। धरंतरी में क्या है, एक वैद्य का नाम है, वो दवा का निर्माण किया है, बनाया है। भिन्न रोगों भिन्न दवाई बनल धरंतरी। धरंतरी जो है दूसरे रोगों के लिए दूसरा, तीसरे रोगों के लिए तीसरा, यानी जिस प्रकार के रोग है उस प्रकार का दवाई का निर्माण करता है। कौन, तो धरंतरी। जकर से डूबे की डर नहीं रहे जीवन तरी, जिससे जीवन को डूबने का, मतलब जीवन का नाश होने का, जीवन का खत्म होने का डर नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य जो है, वो वैद्य जो बनाया है उसका उपयोग करने से, उसका सेवन करने से जीवन को डूबने का डर नहीं रहता है। आगे कहता है, कोयला पेट्रोल जनमला बोन पैके जाता, बोने पैके जाता। कोयला पेट्रोल जनमला बोने पैके जाता, हमने बोन झार संग नाता। कभी कह रहा है कि हम लोगों को हर तरह से बोन झार मैंने जंगल से, प्रकृति से नाता है। क्योंकि इस दुनिया में अभी क्या, कोयला पेट्रोल ये सब का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो होता है ज़मीन से, जंगल से। जंगल के गिरने से, पेड़ पौधों के दबने से ही कोयला का निर्माण होता है। उससे क्या मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलता है पेड़ पौधा से। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति हमारे लिए चारों तरफ से लाभ ही लाभ, हम लोगों को लाभ ही लाभ देता है प्रकृति से। इसलिए हम लोगों को नाता जोड़ के, तालमेल बना के रखना चाहिए। प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गाछ पात से मिले ऑक्सीजन, हम लोग जो सांस लेते हैं, जो कि बिना
सांस का आदमी एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, विज्ञान में इसको ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के बिना आदमी 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। और ये चीज़ हमको कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधा से मिलता है, यानी प्रकृति से मिलता है। वही वाला कह रहा है, गाछ पात से मिले ऑक्सीजन, गाछ पात जितना है उससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। जकर से बाँचे पानी के जीवन। और इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन होता है, पृथ्वी में जो जल है वो भी उसी से बनता है, जल का निर्माण उसी से होता है। जगर से बचे पानी के जीवन, जीवन कैसे बचेगा? जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन बचना मुश्किल है। वनों के भीतर एक रकम गाछ हीरा, कह रहा है वन जंगल के भीतर जो गाछ पात यानी पेड़ पौधा है एक तरह का हीरा है। हीरा मतलब कीमती चीज़ है, उसके बिना जीवन का जीना संभव नहीं है। पूरन करे गुड़ घी और जीरा, प्रकृति क्या करता है? पूरा करता है। गुड़ घी और जीरा, ये सब गुड़ घी जो वनस्पति हम लोग खाते हैं अभी रिफाइन वगैरह, वो कहाँ से बनता है? प्रकृति से बनता है, वनस्पति से बनता है। वही कहता है पूरन करे गुड़, गुड़ जो ईख से बनता है वो कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। गुड़ घी और जीरा ये सब प्रकृति से ही मिलता है। कभी आगे कहता है, कहथिन लोके महुआ आर तकर भाई सुखवा, खाए हवे दुयो के फूल फल सिझुआ। आदमी कह रहा है कि लोके कहथिन, मैं आदमी कहता है महुआ और सुखवा। क्या है? महुआ एक पेड़ है, सुखवा भी एक पेड़ है। महुआ का फूल और सुखवा का फल वो लोग खा के अपना जीवन यापन करता है। पहले के लोग क्या करते थे? जंगल में रहते थे, महुआ का फूल और सुखवा का फल मिला के खाते थे। अभी भी आदिवासी लोग खाते हैं, जो जंगल में रहने वाले हैं ये लोग खाते हैं। खाए हवे दुयो के फूल फल सिझा के, दोनों के फल और फूल को सिझा के लोग खाते हैं। किसका? महुआ के और सुखवा के। सुखवा काठ हवे बड़ी सकत, टिके 3000 बरस बगत। कहा जाता है कि सुखवा का जो काठ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, लोहे की तरह मजबूत होता है। उसका टिकाव, टिकाव मतलब उसका जो रहने की मतलब सड़ने गलने की क्षमता 3000 से भी ज़्यादा दिनों तक रहता है। 3000 बरस तक वो कभी भी सड़ गल नहीं सकता, यानी लोहे के समान। सुखवा का जो लकड़ी होता है बहुत ही लोहे के समान होता है, वह 3000 बरस तक टिकता है, यानी ख़राब नहीं होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कविता का कुछ भाग बच गया जिसको अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।